Assalamu alaikum class, it's me Laibir Rafiq and I'm here to teach you English all. So class, previously if you all remember हमने अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था और हमने उसकी लास्ट लेक्चर में अपनी ट्रांसलेशन और रीडिंग को वाइंड अप कर लिया था. ठीक है जी, तो अब हम आज के लेक्चर में क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर सेशन. So let's begin with the question answer session. Of unit number 8. So class, let's head over towards your book, page number 97. And let's begin with reading the question number 1. What is globalization and how does it promote economic growth? तो क्लास ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, आलमगीरियत क्या है और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, मईशत को बढ़ने में किस तरह से हेल्प कर रहा है, हमने ये बताना है. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है. पहले पार्ट में ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत होती क्या है हम वो बताएंगे. इसके दूसरे हिस्से में क्लास हम लोग बताने लगे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हमारी मईशत को किस तरह से बढ़ाने में हेल्प आउट करता है. सो लेट्स रीड आउट द आंसर अलाउड. ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कंट्रीज, इकोनॉमीज and cultures become interconnected through increased communication and trade and exchange of ideas. It includes integration of markets, technologies, and policies, leading to a more connected and interlinked world. तो क्लास हमारे पास यहाँ पहले सेट में बताया गया है ग्लोबलाइजेशन किस तरह का प्रोसेस है जिससे हमारे पास कंट्रीज और इकोनॉमीज आपस में दूसरे से इंटरलिंक होती है. ठीक है, एक इस तरह का प्रोसेस है. अब इंटरकनेक्टेड तो हो जाती है. इंटरकनेक्टेड होने की क्या तरीके, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उनके आपस में बातचीत, उनका ट्रेड, ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज होना, अलॉन्ग विद दैट क्लास उनके कल्चरल वैल्यूज़ का आपस में एक्सचेंज होना, उनके आइडियाज़ का एक्सचेंज अप होना, इससे उनकी कम्युनिकेशन बिल्ड होती है और ये ग्लोबलाइजेशन हेल्प आउट करते हैं. ठीक है जी. फर्दर क्लास हमारे पास कुछ न्यू पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजीज़ बनती है जिससे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आपस में इंटरलिंक करते हैं. ठीक है जी. तो ये क्लास ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था. नाउ लेट्स रीड अलाउड द क्वेश्चन नंबर 2 and look towards your book first. How has globalization impacted Pakistan's economy in terms of trade? Okay, let's read aloud question number 2 class. How has globalization impacted Pakistan's economy in terms of trade and investment? तो क्लास ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ, हमने अब किस पे बताना है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे. ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो क्लास हम इसके आंसर को रीड कर देते हैं. ग्लोबलाइजेशन has boosted Pakistan's economy by expanding exports like textiles and agricultural products. It has also attracted foreign investment, especially projects like CPAC, which has improved इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटेड जॉब्स एंड ब्रॉट एडवांस टेक्नोलॉजी. अच्छा जी क्लास, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के आप देख सकते हो जैसे कि तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. हम लोग किन किन चीज़ों की ट्रेड कर रहे होते हैं हमारे पास जैसे बताया गया. हम एक्सपोर्ट्स क्या क्या कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल में कर रहे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, हम इनको ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट क्लास इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्टेशंस की वजह से, इंपोर्टेड गुड्स की वजह से हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर भी और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं. और CPAC, यू ऑल नो अबाउट CPAC, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पाकिस्तान में इस टाइम किया जा रहा है, रन हो रहा है, वर्क किया जा रहा है जिसके ऊपर ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ही बनाया जा रहा है. ठीक है, जिसमें चाइना के इन्वेस्टमेंट और भी मल्टीपल लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं. ठीक है, और उसकी वजह से क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स में आ रही हैं. ठीक है, उसके साथ हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कुछ न्यू सिस्टम्स इनिशिएट हो रहे हैं हमारे पास. तो ये क्लास हमारे पास बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है जी. Now let's read aloud question number 3. What are some of the new job opportunities created in Pakistan as a result of globalization? तो क्लास कौन कौन सी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पाकिस्तान में क्रिएट की गई हैं या हुई हैं हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ठीक है जी. सो लेट्स रीड अलाउड द आंसर फर्स्ट. चलिए क्लास, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को. सो इन पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन सेक्शंस लाइक टेलीकम्युनिकेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो क्लास ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू जॉब्स किन किन डोमेन्स में हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस में आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आई, अलॉन्ग विद टेक्सटाइल्स वगैरह में भी आई हैं. ठीक है जी. सो क्लास दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स रीड अलाउड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Okay class, so this was the answer of question number 3. Now let's read aloud the question number 4. What is cultural exchange and how does it benefit people? Class, cultural exchange बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिशनल exchange. ठीक है, अपनी सकाफ़तों का आपस में एक्सचेंज करना. ठीक है,
अब हमने इसका बताना कि कल्चरल एक्सचेंज बेसिकली है क्या और ये किस तरह से लोगों को बेनिफिट करती है, ये किस तरह से आवाम को फ़ायदा पहुंचा रही है। ठीक है जी, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। कल्चरल एक्सचेंज इज़ बेसिकली शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस एंड लाइफस्टाइल। ठीक है जी, वही बात है कि हमने अपनी सकाफ़तों का आपस में एक्सचेंज करना है, ट्रेडिशंस का भी, लैंग्वेजेस का भी, हमारे आइडियाज़ का भी, अपने ख्यालात का भी, बिटवीन डिफरेंट कल्चर। इट बेनिफिट्स पीपल बाय प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। अब क्लास एक किस तरह से बेनिफिट करती है लोगों को कि हम उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ठीक है, एक दूसरे को समझने की सलाहियत आती है, बर्दाश्त आती है। ठीक है, और अप्रिशिएट करते हैं डाइवर्सिटी को, वेराइटी को अप्रिशिएट किया जाता है। हेल्पिंग देम लर्न न्यू आइडिया, स्किल्स एंड कस्टम। और इससे क्या होता है, हम दूसरे को हेल्प करते हैं कि हम न्यू स्किल्स सीखें। ठीक है, और अपने न्यू रवायात को सीखने में हमें हेल्प आउट करता है। तो क्लास ये एक बेनिफिट है हमारे पास कल्चरल एक्सचेंज का। Okay class, now let's read aloud question number 5. What concerns are raised about preservation of traditional Pakistani culture in context of globalization? तो क्लास कौन कौन से कंसर्न्स हमारे माइंड में आते हैं जब हम प्रेजर्वेशन मतलब महफूज, जब हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, पाकिस्तानी सकाफ़तों के तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं, किस किस्म के शक व शुबात हमारे जहन में नशीं होती हैं। ठीक है जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत के मवाद के हवाले से हमने बताना है इस सवाल का जवाब। चलें जी क्लास, हम इस क्वेश्चन के आंसर को रीड करते हैं सबसे पहले। Okay class, now let's begin with reading the answer to question number 5. There is a concern through globalization. Pakistani culture can be overshadowed by global trends, which may put its unique cultural practice, languages, and heritage at risk. So the need is to find a balanced global influence while preserving the ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर। सो क्लास बेसिकली क्या हमारे पास जो मेजर कंसर्न हमारे पास अराइज होता है वो ये होता है कि जो हमारी सकाफ़त है, ठीक है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारे तहजीब और सकाफ़त और रवायात हैं, कि वो सप्रेस ना हो जाए डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है जी, अब इनको हम किस तरह से बचा सकते हैं? बाय हैविंग अ बैलेंस्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल या आलमी होना चाहिए असरात, मगर आलमी असरात का एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इस किस्म का होना चाहिए कि हमारी सकाफ़त और रवायात ग्लोबल इन्फ्लुएंस की वजह से ख़राब ना हो और ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी हम बढ़ते रहें। ठीक है जी क्लास, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स रीड अलाउड क्वेश्चन नंबर 6. हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंडेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट? क्लास आलमगीरियत ने किस तरह से अपना एक एक्सेस को नौजवानों तक पहुँचाया है? ठीक है जी, हम इसके आंसर को रीड करते हैं जी। थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, messaging app, video conferencing tools, and online courses, webinars, and virtual online classrooms, globalization has expanded access to information for students worldwide. तो क्लास बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस पड़ा है? वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू। द वे वी आर कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो अ वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है जी, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, हम वीडियो कॉल्स पे जब बात करते हैं, वो मैसेजिंग ऐप्स हो गए, लेक्चर्स हो गए ऑनलाइन, इन सब चीज़ों के थ्रू हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्टूडेंट्स तक लेके जा रहे हैं एंड दे कैन गेट एंड गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी, सो क्लास दिस फर्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स रीड अलाउड क्वेश्चन नंबर 7. How does learning about diverse perspective benefit student? Diverse perspectives mean different variety चीज़ों के बारे में याद करने से स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट और पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी क्लास, हम इसके आंसर को देखते हैं। ओके क्लास, नाउ लेट्स रीड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. Learning about diverse perspective benefits students a lot. It develops cultural awareness, empathy, and a deeper understanding of global issues and encourages critical thinking. So class इसका क्या बेनिफिट आ रहा है? इसका बेनिफिट ये आता है कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से भी आ रही है, हर किस्म के इशू के हवाले से, एजुकेशनल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट दे आर गेटिंग अवेयरनेस। ठीक है जी, उसके बाद क्लास उनके अंदर एक एम्पैथी आती है। ठीक है, एम्पैथी क्या होती है? पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शूज। ठीक है, अपने आप को दूसरे के उसमें रख के, दूसरे की पोजीशन में रख के उसकी प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर बिल्ड होती है, समझदारी उसके अंदर आती है, समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है, और इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग को, उसकी तनकीदनी को, उसकी तशवीश नगी को सोचने में उसको इन्हांस करता है। Now let's read aloud question number 8 class. How can understanding globalization help the young Pakistani students contributing to their country's future?
तो क्लास ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे यंग पाकिस्तानियों को किस तरह से हेल्प कर रहा है कि वो कंट्री के फ्यूचर में उनको हेल्प करे। ठीक है जी, क्लास हम इसके आंसर को पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन हेल्प यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वो आलमगीरियत के इम्पैक्ट को, ठीक है, उसके असर को समझे, विच मेक देम अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ आवर वर्ल्ड। और जब वो इस चीज़ को समझते हैं तो वो अपनी मुल्क की, अपने वर्ल्ड की पेचीदगियों को सराहते हैं, यानी अप्रिशिएट करते हैं। इट शार्पन्स द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट बैलेंसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी एनालिटिकल थिंकिंग को, उनकी तनकीदनी को बढ़ाते हैं, चीज़ों को बड़ी तनकीदी से वो सोचते हैं। एंड बैलेंसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है, और वो आलमी मुतासर कुन चीज़ों को समझते हैं। वाइल स्टेइंग ट्रू टू देयर रूट्स एंड कल्चर, अपनी रूट्स और अपनी सकाफ़तों से जुड़े रहते हैं और उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी क्लास, तो ये क्लास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो क्लास, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो टिल देन क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।